दोस्तों आपने देखा होगा कि आजकल फैटी लिवर बहुत कॉमन होता जा रहा है। लिवर में समस्याओं का परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? जो हम लोग आजकल जो हम लोग की लाइफ़स्टाइल है, जो चीज़ें हम खाते हैं, जो चीज़ें हम नहीं खाते हैं, वो बहुत कॉमन कॉज़ है दोस्तों फैटी लिवर के पीछे। अगर आपको फैटी लिवर है या लिवर कोई समस्या है तो आपको लगातार थकान लगी रहेगी, आपको अम, उल्टी जैसा लगेगा, पेट भरा-भरा लगेगा, पेट साफ नहीं होगा। ये सब समस्याएं आपको रह सकती हैं। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे 10 ऐसे डेली फूड्स की जो कि आपके लिवर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आपको फैटी लिवर कर रहे हैं। और दोस्तों हम ये चीज बड़े कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं, आपको कई इन कैटेगरी में आज कई ऐसे फूड्स के बारे में नहीं पता होगा कि आपके लिवर को नुकसान पहुंचा रहे होंगे। तो इन फूड्स के बारे में हमें जानना दोस्तों आज बहुत ही जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आदित्य मिश्रा। हम लोग अपने इस चैनल पे एक ऑथेंटिक मेडिकल नॉलेज को जनसाधारण भाषा में लाते हैं। अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी आपके लिए यूजफुल हो, आपके लिए आपको अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स को भी इसके बारे में जरूर बताइएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे हम लोग जो रेगुलर नए नए हेल्थ के विषयों पे जानकारी ला रहे हैं वो आप तक पहुंच सके, आपसे मिस ना हो। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों 10 नो फूड्स, 10 जो ऐसे डेली खाने की चीजें जो फैटी लिवर कर रही हैं, जो आपके लिवर को नुकसान पहुंचा रही है। नंबर 1, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पैक्ड फूड्स की। पैक्ड फूड्स का मतलब अगर हम सोचें, जो आप दुकान से कोई भी चीज जो पैकेट में लेके आप खरीदते हैं, खाते हैं, आप पैकेट खोलते हैं और खाना स्टार्ट करते हैं, उसको हम लोग पैक्ड फूड की कैटेगरी में डालें। अब इसमें चिप्स भी हो सकता है, स्नैक्स भी हो सकते हैं, या इवन आप डिजर्ट्स भी हो सकते हैं, कोई भी चीजें। तो दोस्तों जो पैक्ड फूड्स है इसके अंदर बहुत हाई अमाउंट ऑफ सैल्ट है, बहुत हाई शुगर है, प्रिजर्वेटिव्स हैं, एडिटिव्स हैं। तो आप जो भी चीज जो खा रहे हैं दोस्तों, वो सबसे पहले आपके हाथों में जाएगा, फिर लीवर पे पहुंचेगा, और लीवर में पहुंच के दोस्तों ये सारी चीजें जो प्रिजर्वेटिव्स हैं इन्फ्लेमेशन करती हैं। और ये इन्फ्लेमेशन का सिलसिला सिर्फ लीवर तक नहीं रुकता है, ये आपकी पूरी बॉडी में इन्फ्लेमेशन करती है। और जो रिसेंट रिसर्चेस हो रही हैं वो बता रही हैं आज की मॉडर्न डिजीज अगर दोस्तों हम कहें कि जो डायबिटीज है, मोटापा है, ब्लड प्रेशर है, इन सब का मूल कारण, सेंट्रल पिलर दोस्तों इन्फ्लेमेशन है। तो इन चीजों से बचें। नेक्स्ट कैटेगरी है दोस्तों डीप फ्राइड फूड। डीप फ्राइड फूड में अगर हम बात करें तो कचौड़ी, समोसा, पकौड़ा, ये सब चीजें आपने नाम डेफिनेटली सुनी होगी। और वेस्टर्न फूड में आजकल वेस्टर्न फ्रेंचाइजीज भी डीप फ्राइड चिकन, ऐसी चीजें बेचना बहुत कॉमन है, हम लोग को बहुत कॉमनली मिलती है मार्केट में दोस्तों। तो जो डीप फ्राइड फूड्स हैं दोस्तों, इसमें हाई ट्रांस फैट है। और ये ट्रांस फैट और कैसे बढ़ता है अपने जो फ्राइड फूड है इंडियन सिचुएशन में, जो तेल होता है जिसमें पकौड़ा समोसा तला जाता है, अगर उसको यूजुअली देखा गया कि हलवाई लोग या जो लोग उसको बनाते हैं वो उसको कई बार वो तेल यूज करते हैं, बार बार सेम तेल का यूज करना दोस्तों उसमें ट्रांस फैट को और बढ़ा रहा है। और ट्रांस फैट दोस्तों हमारी पूरी बॉडी के लिए बहुत हाईली इन्फ्लेमेटरी है, बहुत अधिकतर सेल्स को डैमेज पहुंचाने की ताकत रखता है। तो इस चीज अपनी डीप फ्राइड फूड से दोस्तों बचें। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों हम लोग मैदा पे। मैदा से क्या क्या बनता है दोस्तों? पास्ता, पिज्जा, चाउमीन, ये सारी चीजें में मैदा यूज होता है। और मिठाइयों में भी जैसे जलेबी है, रसगुल्ला है, इन सब चीज़ों में भी मैदा यूज़ होता है। और अपनी जो बेकरी प्रोडक्ट्स हैं उसमें भी मैदे से भरी हुई होती हैं। तो ये जो मैदा है दोस्तों ये कैसे नुकसान पहुंचाता है? पहली चीज़, मैदा इतना रिफाइंड होता है, इतना महीन होता है कि जब आप इसको खाते हैं, पहली चीज़ आप खाते बहुत तेजी से क्योंकि आपको चबाना नहीं पड़ता है, आप जल्दी जल्दी खाते हैं, ढेर सारा अमाउंट खाते हैं। फिर जब ये अपनी आंतों में पहुंचता है, इंटेस्टाइन में पहुंचता है, तो वहां से चूंकि ये बहुत फाइन है तो एब्जॉर्प्शन बहुत जल्दी है, मतलब जल्दी ही अपने ब्लड में पहुंचता है, लिवर में पहुंचता है। तो इसके चलते जो है आपका जो ग्लूकोज लेवल है, अगर आप अच्छी मात्रा में इसको खा रहे हैं मैदे से बनी हुई चीजें, तो ग्लूकोज लेवल एकाएक से बढ़ेगा दोस्त, और एकाएक से बढ़ेगा फिर एकाएक से नीचे आएगा। तो इसके दो नुकसान है। पहली चीज है मेटाबॉलिज्म के लिए, जो बॉडी का मेटाबॉलिक रिएक्शन है उनके लिए नुकसानदेह है। दूसरी चीज क्या होती है, जब ये ऊपर गया और जैसे नीचे आया तो फिर आपको हंगर लगेगा, फूड क्रेविंग लगेगी, फिर आप कुछ खाना चाहेंगे, फिर आपने कुछ खाया, जल्दी से आपको भूख लगेगी और जल्दी ही आपको एम्प्टीनेस, फुलनेस आपका नहीं रहेगा कभी भी। जो है लगातार खाते रहने से और जो हम लोगों की रिफाइंड फ्लावर है, इससे क्या नुकसान होगा दोस्तों? हम लोगों का इंसुलिन लेवल रेस्ट रहेगा और एक इंसुलिन रेजिस्टेंस की हम लोग धीरे धीरे तरफ हमारी बॉडी की टेंडेंसी बनती जाएगी जो है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस के चलते जितनी मेटाबॉलिक डिजीजेज हैं वो सब होती हैं, जिसकी हम लोगों ने पहले बात की, जैसे मोटापा, डायबिटीज, हाइपरटेंशन। तो दोस्तों मैदा से बचें, अगर अमाउंट आप ले रहे हैं तो अमाउंट को कम करें। फिर आते हैं दोस्तों हम लोग स्वीट्स की तरफ। स्वीट्स में अगर हम बात करें, शुगर, स्वीट्स, इन सब एडेड शुगर की बात करें हम लोग जो है, तो इसमें दोस्तों दो तरह की चीजें हैं। पहली चीज मिठाइयाँ, जो हम लोगों ने पहले भी बात की, मैदा कैटेगरी में भी हैं, और स्वीट्स भी यूज होते हैं, जैसे आप रसगुल्ला, जलेबी, गुलाब जामुन, इन सब चीज़ों में अपनी देसी इंडियन मिठाइयाँ हैं। और उसके बाद दोस्तों कई मिठाइयाँ जो वेस्टर्न मिठाइयाँ हैं, जैसे पेस्ट्रीज, पुडिंग्स, इन सब में दोस्तों बहुत हाई एडेड शुगर है।
ये हाई एडेड शुगर दोस्तों आपके लिए बहुत नुकसानदेह और खासकर लीवर के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। जो एक स्टडी हुई थी उसमें पाया गया, अभी 2016 में हुई थी, उसमें पाया गया कि लीवर में जो फैट जब बनता है, जो फैटी लीवर होता है, उसमें प्राइमरी सोर्स, मुख्य कारण फैट का है डी नोवो लाइपोजेनेसिस। मेडिकल टर्म है दोस्तों, आसान भाषा में समझे तो इसका मतलब है लीवर स्वयं फैट बनाने लगा। लीवर स्वयं फैट किन चीजों से बनाता है? इस हाई शुगर से बनाता है दोस्तों, रिफाइंड फ्लावर से बनाता है, जो हम लोग महीन आटा खाते हैं उससे बनाता है दोस्तों। तो इन चीजों को अवॉइड करें। एक और चीज से सजग रहने वाला है हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप की चीजों से। हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप हो सकता है कि आपके लिए उससे इतना फेमिलियर ना हो, लेकिन ये जिन चीजों में यूज होता है उसको अगर हम बताएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये आपकी डाइट में काफी अच्छे अमाउंट में यूज हो रहा है। तो दोस्तों कहाँ कहाँ यूज होता है? कोल्ड ड्रिंक्स में, एनर्जी ड्रिंक्स में, टोमेटो केचप्स, जैम्स, जेलीज और फ्लेवर्ड योगर्ट्स जो आप दही फ्लेवर्ड लेके खाते हैं उसमें यूज होता है। बेकरी प्रोडक्ट्स में बहुत यूज होता है, फास्ट फूड्स में बहुत यूज होता है और आइसक्रीम्स में बहुत। तो अगर हमें डी नोवो लाइपोजेनेसिस, जो लीवर स्वयं फैट बना रहा है, अगर उस प्रक्रिया को रोकना है दोस्तों, तो इस चीज को हमें, जो हम लोग मिठाइयां ज्यादा खा रहे हैं, पहली चीज की अमाउंट जितना कम हो सके। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने कहा 10% से कम रखे डाइट में। आपको ऐसा लगता होगा कि आप 10% से कम लेते हैं, लेकिन दोस्तों जितनी सारी खाने की चीजें हमने देखी वो सब अभी करंट स्टडीज में बताई गई, लगभग 25 से 30% हमारी कैलोरीज को में उसका योगदान रहता है। तो दोस्तों इसको कम करें, ना ले तो बहुत अच्छा है, लेकिन कम करने का प्रयास दोस्तों डेफिनेटली करें, कम से कम लें। फिर आते हैं दोस्तों रेड मीट पे। जो रेड मीट होता है दोस्तों, इसमें बहुत हाई सैचुरेटेड फैट होता है और स्टडीज में पाया गया कि ये लीवर के लिए और ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। रेड मीट में क्या क्या होता है? बीफ, पॉर्क, मटन, गोट, हॉर्स, डियर, इन सब चीजों के आपके लिए, लीवर के लिए अच्छे नहीं। फिर आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पे दोस्तों, मेडिसिन पे। कई ऐसी दवाइयां हैं कि जो लीवर पे आपके असर डालती हैं। दवाइयों के साथ दोस्तों हम लोगों की एक टेंडेंसी है कि जैसे हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं, उसके बाद अगर दवाई फायदा करती है तो हम लोग उस दवाई को लेते रहते हैं और अपनी मर्जी से लेते रहते हैं कि दिन में 3 बार लेने लगे, तकलीफ होती है और कई सालों तक ले सकते हैं। तो इस टेंडेंसी से दोस्तों बचना है। जब भी आप डॉक्टर को विजिट करें, कोई दवाई लिखें और दोबारा आपको बुलाएं डॉक्टर, तो उनके पास दोबारा जरूर जाइए। दवाई दोबारा लेने से डॉक्टर से परामर्श जरूर लीजिए और डोजेस बढ़ाने से पहले भी डॉक्टर से परामर्श जरूर लीजिए। लीवर के लिए स्पेशली जो असर डालती हैं दवाइयाँ, अगर डोज से ज्यादा ली जाए या निर्धारित समय से ज्यादा ली जाए, उनमें कौन कौन सी दवाइयाँ हैं दोस्तों? पैरासीटामोल अगर बहुत ज्यादा डोज में ली जाए, स्टेरॉइड्स, और कौन सी दवाइयाँ हैं? कुछ एंटीबायोटिक्स भी लीवर को नुकसान करती हैं, और एंटी सीजर ड्रग्स। एंटी सीजर का मतलब जो झटकों में जो दवाइयां दी जाती हैं वो भी। तो अगर आप इन दवाइयों को ले रहे हैं तो डॉक्टर की निगरानी में लीजिए, जितना समय उन्होंने बताया उतने समय के लिए लीजिए। और अगर कुछ प्रॉब्लम लगती है आपको, जो सिम्टम्स हम लोगों ने बात किए ऐसे लगते हैं आपको, तो लीवर फंक्शन टेस्ट कराना ना। फिर दोस्तों आते हैं नेक्स्ट ग्रुप पे, सप्लीमेंट्स पे, हेल्थ सप्लीमेंट्स। जो भी लोग हमारे फ्रेंड्स हैं जो जिम जाते हैं, वो लोग एक पाउडर, कई सारे हेल्थ एडिटिव्स जो आपकी हेल्थ को, मसल्स बिल्डिंग पाउडर को ऐसे यूज करते हैं दोस्तों। तो 2017 में एक स्टडी पब्लिश हुई जर्नल ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड हेपेटोलॉजी में। उसने बताया दोस्तों कि इसमें जो एडिटिव्स यूज होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स यूज होते हैं, ये आपके लिवर के लिए नुकसानदायक है। और अगर इन चीजों को आप ले रहे हैं तो इन चीजों को अवॉइड करें। प्रोटीन जो आप लेना चाहते हैं नेचुरल फूड से लीजिए। अगर फिर भी आप लेते रहते हैं दोस्तों, तो रेगुलरली अपने लीवर पे नजर रखना ना भूलिए। लीवर पे नजर कैसे रखेंगे? आप लोग सोनोग्राफी करा करके, लीवर फंक्शन टेस्ट करा करके रखिए और प्रयास करिए कि इन चीज़ों को अवॉइड करिए। इनके अंदर जो प्रिजर्वेटिव्स यूज होते हैं, एडिटिव्स यूज होते हैं, माल्टोडेक्स्ट्रिन यूज होता है, वो लीवर पे खासकर नुकसान पहुंचाता है। फिर दोस्तों हम लोग आते हैं जो ऐसी कैटेगरी जो आप सब जानते होंगे लीवर के लिए नुकसानदेह है, अल्कोहल। शराब के लिए दोस्तों हम लोगों ने विस्तृत में एक वीडियो बनाया है कि लीवर का, अल्कोहल का कैसा असर होता है लीवर पे और कैसे काम करता है। ब्रीफ में समझें तो अल्कोहल जब हम, जो लोग लेते हैं, उनके लीवर में जब अल्कोहल पहुंचता है तो एक कंपाउंड बनाता है एस्टल्डिहाइड। एस्टल्डिहाइड लीवर के लिए जहर है। और फिर एक और कंपाउंड बनता है एसीटेट। ये दोनों चीजें लीवर की सेल्स को डैमेज करने की ताकत रखती हैं और करती हैं दोस्तों, फाइब्रोसिस करती हैं और लंबे समय तक लिया जाएगा। इवन कुछ स्टडीज अब रिसेंट में आना शुरू हुई जो बताती हैं कि इवन अगर लंबे समय तक नहीं भी लिया जाता है, तब भी अल्कोहल आपके लीवर के सेल को, ब्रेन के सेल को डैमेज पहुंचा रहा है। नेक्स्ट कैटेगरी में आते हैं दोस्तों, दो छुपी हुई चीजें हैं। दो छुपी हुई चीजें जो आपकी डाइट में है, जो आपको लीवर को नुकसान पहुंचा रही हैं। पहली चीज है एमएसजी, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। जो एमएसजी है दोस्तों, ये आप रेस्टोरेंट में, सूप्स में, चाइनीज फूड में, इन सब चीजों में यूज होता है। तो इस पे बहुत कंट्रोवर्सी हुई इस पे कि एमएसजी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। बट ओवरऑल दोस्तों आप एमएसजी को अवॉइड करें। ये आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कर रहा है, आपकी लिवर में इन्फ्लेमेशन कर रहा है। तो अगर आपका चाइनीज फूड खाने का मन है, घर में बनाइए। प्रयास करिए कि उसमें ऐसे मसाले ना यूज हों जिसमें एमएसजी है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। इस चीज को आप उसके लेवल पे पढ़िए और वो चीज़ अपने खाने में मत यूज कीजिए। फिर अगली हिडन एक और चीज हम लोग की डाइट में आती है, माल्टोडेक्स्ट्रिन। माल्टोडेक्स्ट्रिन दोस्तों कहाँ कहाँ यूज होता है? जैसा कि हम लोगों ने पहले बात की, जो प्रोटीन पाउडर्स हैं उनमें यूज होता है, एनर्जी ड्रिंक्स हैं उनमें यूज होता है। क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि दोस्तों इस शेल्फ लाइफ बढ़ाता है,
टेक्सचर को बढ़ाता है, इसको अपने जो भी चीज़ें जिसमें ऐड होता है उसका टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। लेकिन दोस्तों इसका अगर आप देखें ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक चीज़ होती है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में आप सबने सुना होगा कि कोई चीज़ लेने के बाद आपकी शुगर कैसी बढ़ती है। तो मैल्टोडेक्स्ट्रिन का ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपको जान के आप सरप्राइज़्ड होंगे कि शुगर से, चीनी से भी ज़्यादा है। तो मैल्टोडेक्स्ट्रिन जिन चीज़ों में यूज़ होता है, उन चीज़ों को दोस्तों ना लें। उन जो चीज़ें आपके लिए बिल्कुल सही नहीं। तो दोस्तों आज जो हम लोगों ने 10 चीज़ों के बारे में बात की, ये चीज़ें अगर आपको फैटी लिवर है तो इनको हाथ ना लगाइए। अगर आप हाथ लगा रहे हैं तो अमाउंट कम से कम रखिए। ज़्यादा इसको अपनी डाइट में बढ़ने मत दीजिए दोस्तों, क्योंकि अगर डाइट में बढ़ेगा तो आपके लिवर को ही नहीं बल्कि ओवरऑल आपकी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। आज की दी हुई जानकारी दोस्तों अपने उन फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर करिएगा जिनको फैटी लिवर है, और उन फ्रेंड्स को भी ज़रूर बताइएगा जिनकी डाइट में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, जैसे उसको नियंत्रित रख सकें और लंबे समय में अपने लिवर की और हेल्थ को अच्छी अवस्था में रख सकें। आपके मन में कुछ विचार आ रहे दोस्तों तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।